आज मैं आप लोगों को लेक्चर 5 पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति का 8.2 अभ्यास। ठीक है, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है ये प्रताप संतोष यूपी बोर्ड। इसके फायदे आप लोग पहले देख लीजिए। पहला फायदा ये है, जो लाइव क्लास है आप लोग का वो फ्री में है। ठीक, और दूसरा फायदा आप लोग का ये है, जो सलूशन दिया जाएगा यहाँ पर वो एग्जाम के पर्पज से दिया जाएगा, ताकि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में एक भी नंबर कटे ना, पूरा पूर्णांक में से पूर्णांक पाए। ठीक, और तीसरा जो फायदा है वो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो यहाँ पर 5 क्लास है, सभी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इस चैनल, और केवल मैथ ही। ठीक है, इसलिए आप लोगों को से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। ठीक है, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे लेक्चर 5। त्रिकोणमिति एट पॉइंट 2 का ये लेक्चर 5। ठीक है, हमने इससे पहले वाले क्लास में 2.3 तक हो गया था। आज उसका 4th क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है? इसमें सही गलत का निशान लगाना था। इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, इसको आप हल करिए। मैंने आपको सारे मान बता दिए हैं, आप लोग को अब तक याद हो जाना चाहिए था। 2 गुणे tan 30 अंश के मान 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लग सकते हैं, 2/√3 अपान 3 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 अपान 2 अंडर रूट, यहाँ पर है 2/3। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा क्या, 3/√3। इसको आप हल करेंगे तो 3/√3 ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, √3 गुणे √3, तो 3/√3 अपान 3 से 3 कैंसिल, √3। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका, इसमें दिया है cos 60 डिग्री। दूसरा भी जो है वो दिया है आपका sin 60 डिग्री। तीसरा जो है वो सी जो है वो दिया है tan 30 डिग्री। और चौथा जो है डी ऑप्शन वो दिया है आपका sin
साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये बताइए cos 60 का अंश जो होता है 1/2 होता है, साइन 60 का अंश का मान कर्णिक 3/2 होता है, tan यहाँ पर सॉरी tan 30 नहीं है, यहाँ tan 60 है, tan 60 डिग्री। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा सलूशन आप लोग इसको लिख लीजिए। यहां पर हमने क्या किया, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका जो tan का मान होता है 1/√3 होता है, और यहाँ पर भी वही मैंने वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया है 2/√3, और नीचे जो हो जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 वहां उधर जाएगा तो 3 - 1/3, तो यहाँ पर 2/3 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3/√3, यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया √3, और √3 tan 60 का मान होता है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर इतना दिया है यहाँ पर। तीसरा का सलूशन, ठीक, तीसरा का सलूशन इसमें दिया है tan a + b बराबर √3, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहां पर लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर √3। ठीक, यहां पर या a + b बराबर 60 डिग्री। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा क्या दिया है, tan a - b बराबर tan a - b बराबर 1/√3, तो या tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक, या a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर a + b है
और a माइनस बी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, 2a बराबर, ये 60 है, ये 30 है, तो 60 और 30 90। ठीक, तो a बराबर आपका आ गया 45। कोण a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, निकाल लीजिए आप लोग। अब b का मान भी निकालना है। अब b के मान के लिए चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए और चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, आपका b का मान आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो यहां पर समीकरण 1 में कोण a बराबर 60 डिग्री रखने पर, देखिए a प्लस बी बराबर 60 था, सॉरी a यहाँ पर 60 नहीं, यहाँ पर 45, अभी हमने नीचे निकाला। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था, समीकरण 1 था यही। तो a का मान 45 यहां पर रखिए, प्लस b बराबर 60 डिग्री, या b बराबर 60 माइनस 45। ठीक, तो यहां से जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। ठीक, तो ए बी का मान आ गया, और यही आपसे ए और बी की वैल्यू आपसे पूछा था। ठीक, ओके। वीडियो पे रोक लो, और जो भी आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही हो, अक्षर ना दिखाई दे, तो आप लोग वीडियो को रोककर मेरी आवाज को सुन सकते हैं, आवाज से आप राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं सही गलत का निशान लगाइए और उसका आपको कारण भी बताना है कैसे ये चीज सही है। ठीक, तो 4 का फर्स्ट साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ए 4 का फर्स्ट जो है वो गलत है, देखिए कैसे गलत है, उसी को हम सिद्ध करने चल रहे हैं। साइन ए गलत है, 4 का ए जो दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ए जो है वो गलत है। कैसे गलत है, आप लोग गलत लिखेंगे, दिया गया कथन असत्य है। प्रूफ, इसका कारण देखिए, माना, या आप लोग इसको ले लीजिए, कुछ भी एंगल ले लीजिए, ए बराबर 60 ले रहे हैं और बी बराबर 30, आप लोग कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो यहां पर साइन लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे आप लोग,
जब साइन ए प्लस बी बराबर या साइन 60 प्लस 30 या साइन 90 डिग्री। कितना? 30 और 60 90 हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर होता है? वो 1 के बराबर होता है। ठीक। और फिर राइट हैंड साइड क्या है? साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। वैल्यू पुट करके साइन ए का स्थान में साइन या साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक। या साइन 60 डिग्री का मान कर्णिक 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 1 प्लस √3/2। ठीक। ये आपका राइट हैंड साइड आया। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 आया है, यहाँ पर राइट साइड जो गलत है। आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक। जब आप इतना पूरा लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। हमने यहां पर माना है। ओके। कोण ए बराबर इतना, कोण बी बराबर इतना, लिए दिया गया कथन असत्य है जब ए बराबर 60 मैंने लिया और बी बराबर 30 लिया। ठीक। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? अब देखिए दूसरा 4 करो। 4 का दूसरा, इसमें आपको पूछा है थीटा में वृत्त होने के साथ, थीटा में वृत्त होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जी ये सही है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा का जो मान होता है वो -1 से 1 के बीच +1 के बीच ओवरलैप करता है। ठीक है। तो यहां पर कहा है थीटा में वृत्त के साथ साइन थीटा का मान वृत्त होता है। जी सही है। ठीक है। 0 से 90 तक
थीटा का मान बढ़ता है, फिर 90 से 180 तक थीटा का मान बढ़ता है साइन थीटा के साइन में। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे क्या, थीटा में वृत्त के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सही है। कारण लिखेंगे, कारण लिखेंगे आप लोग साइन के अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन के मान में थीटा की वैल्यू वृद्धि करने पर उसका मान बढ़ता है, ठीक। अब दूसरा जो है, तीसरा लिखेंगे आप लोग, फिर इसमें पूछा है तीसरा असत्य है, कारण लिखिए। तीसरा असत्य है, कारण लिखिए। कारण इसमें होगा, कारण ये होगा काश त्रिकोणमिति अनुपात काश में थीटा के वृत्त करने पर काश थीटा के मान में कमी आती है, इसलिए दिया गया सत्य जो है गलत है, ठीक। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। चौथा लिखिए आप लोग। चौथा जो है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा, गलत। इसको आप असत्य लिखेंगे, असत्य। कारण लिखिए, थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर काश थीटा नहीं होता है, केवल थीटा बराबर 45 पे होता है, ठीक। अब क्वेश्चन 4 का 5, इसमें दिया है a बराबर 0 पर काट परिभाषित नहीं है, एक कथन सत्य है। देखिए 0 पे कहा है परिभाषित नहीं, मतलब अपरिभाषित है, तो कारण इसमें लिखेंगे काट 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, जिसको आप कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक। ये हो गया आपका, ये पूरा 8.2 फिनिश हो गया। अब आगे का लेक्चर आप लोग देखिए। ये आज जो बताने चल रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है, आप लोग ध्यान से इसको देखिए। यहां पर एक 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों होता है, 0 डिग्री और 360, और यहां पर 90 डिग्री, ठीक, और यहां पर 180 डिग्री, यहां पर 270 डिग्री,
और यहाँ पर 360 डिग्री। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। जब कोई थीटा का मान 0 से 190 के बीच में रहता है वो किसमें आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। किसमें आएगा? प्रथम चतुर्थांश में। और जब थीटा का कोई भी मान 90 और 180 के अंदर थीटा का मान रहे तो वो किसमें आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आपका। और थीटा का जब मान 180 और 270 के बीच में रहेगा तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएगा। और 270 से 360 अंश के बीच में अगर थीटा का मान रहेगा तो किसमें आएगा? चतुर्थांश में। देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए, मैंने कहा अगर 0 से 90 के बीच में किसमें आएगा? 0 से 90 के बीच में प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक। और यहां पर 90 से लेकर 180 के बीच में किसमें आएगा? ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। और तृतीय में 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में किसमें आएगा? तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से लेकर 360 डिग्री के बीच जो आएगा वो किसमें आएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक। इतना जो लिखा हूं उसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? अब देखें, अब दूसरी बात नोट करेंगे आप लोग। नोट लिखिए। पहला नोट जो बोल रहा हूं वही लिखिए। पहला नोट आप लोग लिखेंगे 90 अंश प्लस माइनस थीटा
और 270 प्लस माइनस थीटा अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। 90 अंश प्लस थीटा हो या 90 अंश माइनस थीटा हो और 270 अंश प्लस थीटा हो या 270 अंश माइनस थीटा हो, अपने पड़ोसी में बदल जाते हैं। पड़ोसी कौन किसका होता है अभी जस्ट आगे बताएंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आप लोग याद करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा अपने पड़ोसी में नहीं बदलते हैं। 180 अंश प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा अपने पड़ोसी में नहीं बदलते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे, इसी से आपको पकड़ में आएगा कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा। बेस्ट तरीका आप लोग को बता रहा हूं। अब आगे देखिए, पड़ोसी क्या चीज होते हैं। पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं। पड़ोसी कौन किसका पड़ोसी है उसको देखिए। साइन का पड़ोसी जो होता है, साइन पड़ोसी जो होता है साइन का, वो क्या होता है कास। साइन का पड़ोसी, साइन किस में बदलेगा कास में, और कब बदलेगा वो मैंने लिखा दिया है, जब 90 हो या 270 हो। साइन बदलेगा कास और कास बदलेगा साइन। कहने का मतलब साइन का पड़ोसी कास है, कास का पड़ोसी साइन। आगे देखिए, टैन का पड़ोसी काट है और काट का पड़ोसी टैन है। तो टैन का पड़ोसी काट, काट का पड़ोसी टैन। सेक का पड़ोसी कोसेक और कोसेक का पड़ोसी सेक। हमेशा याद रखेंगे आप लोग। साइन का पड़ोसी कास, कास का पड़ोसी साइन, टैन का पड़ोसी काट, काट का पड़ोसी टैन, सेक का पड़ोसी कोसेक, कोसेक का पड़ोसी सेक। ठीक, नोट हो गया। आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे कौन किसका पड़ोसी है। अब देखिए फिर से, किसमें कौन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव होते हैं। 0 डिग्री 360 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब देखिए इसमें आल त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। इसमें आल पॉजिटिव, आल मतलब साइन, कॉस, टेन, काट, सेक और कोसेक। इसमें आल त्रिकोणमिति अनुपात पॉजिटिव होते हैं। साइन भी पॉजिटिव होता है, कास भी, टेन भी, काट भी, सेक भी, कोसेक भी। इसमें देखिए इसमें केवल साइन और कोसेक ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और शेष सभी क्या होंगे, नेगेटिव। द्वितीय चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा हूं, ये प्रथम चतुर्थांश है और ये क्या है, ये द्वितीय चतुर्थांश है और ये क्या है, तृतीय चतुर्थांश है और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक, तो इसमें मैंने कहा साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, शेष सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक, ये द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, द्वितीय में साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव और शेष सभी निगेटिव। तृतीय में क्या होता है, तृतीय में टेन और काट, ये दोनों जो मान होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, शेष सभी मान जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। यहां पर शेष का मतलब क्या होता है, शेष का मतलब जो त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन और कोसेक को छोड़ के शेष जो चार बचे हैं वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। निगेटिव मतलब माइनस आएंगे, ऋणात्मक आएंगे। तो कास, टेन, काट और सेक, ये जो चारों हैं वो क्या आएंगे, इसमें निगेटिव आएंगे और सभी ये साइन और कोसेक पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट का मान पॉजिटिव होता है और शेष निगेटिव होते हैं चार। और बारी आती है चतुर्थ चतुर्थांश का। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, शेष क्या होता है, नेगेटिव होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कास और सेक का मान पॉजिटिव, शेष जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसका मान जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। ठीक, आइए चलते हैं आप फार्मूला पे। यहां से आपको अड़तालीस फार्मूला क्रिएट होगा, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, मैं यही बोर्ड पे ही आपको याद करा दूंगा, केवल जो जो बातें मैंने कहा है उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, आपको कोई भी फार्मूला यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं होगी। अब इसी को, जो बातें इससे पहले आपको मैंने बताया, अब उसी को बातें को लेकर हम चलेंगे। देखिए कैसे फार्मूला आता है।
पहले हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश का। प्रथम चतुर्थांश में मैंने कहा 0 से लेके कितना तक आएगा, 90 तक। देखिए ये प्रथम चतुर्थांश की हम बात कर रहे हैं, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए इसमें 90 अंश माइनस थीटा, ये चीज आपको बताएगा कि हम किस चतुर्थांश में हैं। और आपको याद करना पड़ेगा कि प्रथम चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और मैंने ये भी बताया है आपको कि कौन अपने पड़ोसी में बदलेगा, कौन अपने पड़ोसी में नहीं बदलेगा। तो यहां पर देखिए साइन 90 अंश माइनस थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा cos थीटा। एनी प्रॉब्लम। यहां पर देखिए cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देख रहे हैं कैसे हो रहा है। मैंने कहा प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहां पर देख लिए पॉजिटिव है। मैंने कहा कि साइन का पड़ोसी में चेंज हो जाता है, कब होता है, जब 90 अंश प्लस माइनस थीटा हो और 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो, तो अपने पड़ोसी में चेंज हो जाते हैं। और अगर 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो और 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो, अपने पड़ोसी में नहीं चेंज होते हैं। एनी प्रॉब्लम। यहां पर हो जाएगा cot थीटा, cot 90 अंश माइनस थीटा बराबर tan थीटा। एनी प्रॉब्लम बोलिए। और फिर sec 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए आप लोग, पूरा एकदम नोट कर लीजिए। ठीक, हाँ, कई लोग ये भी कह रहे थे कमेंट में, सर आप जो लिखते हैं दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, जब भी आप लोग वीडियो को मेरा देखिए, आप लोग हमेशा उसको 360 पे देखिए, 144 या 270 पे मत देखिए, उसको एचडी में करके देखिए। एचडी में 360 पे करके देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर नजर आएगा। तो एक और बचा है, एक क्या बचा है, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब प्रथम चतुर्थांश की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए 6 फार्मूला आपका हो गया, अब 6 फिर हो रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में 12 फार्मूले होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में 12 फार्मूले होंगे, तृतीय में 12, चतुर्थ में 12, लेकिन एक को याद नहीं करना है, सब आपको अपने आप से याद हो जाएगा। देखिए साइन 360 अंश प्लस थीटा, एक किसमें आएगा, 360 में थोड़ा भी आप ऐड करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। ठीक,
तो मैंने ये भी बताया आपको कि यही बताएगा कि हम किस चतुर्थांश में हैं और हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे अपने पड़ोसी में। तो ये देखा कि मैं प्रथम चतुर्थांश में हूं तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे। ये देखा 360 है, इसलिए हम अपने पड़ोसी में नहीं चेंज होंगे। तो अपने पड़ोसी में नहीं चेंज होंगे तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। एनी प्रॉब्लम? आपको समस्या तो नहीं आनी चाहिए। इतना विस्तार से मैंने आपको बताया। और कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट में हमको जरूर बताइए, हम उसको अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, फार्मूला आपके हो गए। दो चाहते यही बताता है कि हम किस चतुर्थांश में हैं, हम अपने पड़ोसी में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, हम प्लस होंगे कि माइनस में होंगे, ये आपको यही बताएगा। ठीक है। इसलिए इससे पहले मैंने जो आपको नोट लिखा है उसको याद कर लीजिए, और कहां पर क्या प्रथम चतुर्थांश में क्या प्लस होता है, क्या नेगेटिव होता है, द्वितीय में क्या प्लस होता है, क्या नेगेटिव, तृतीय में, चतुर्थ में, ये सब आपको याद करके अगले क्लास में फिर मिलेंगे और शेष फार्मूला को उसको बता के हम अभ्यास आपको कराएंगे। ठीक है। ये आप याद कर लेंगे। और एक बात, आप लोग वीडियो को रोक के उसको नोट कर लीजिएगा, जो मैं मिटा देता हूं बार बार तुरंत लिख के। अगर मैं आपको लिखने का काफी टाइम दे दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक। गुड लक।